जय जगन्नाथ सांगमाने नमस्कार। चलतु आज शुणा केमिति गायब है सरस्वती नदी। भारत में जेतेबेले भी नदी मानकर कथा आसे सेतेबेले तीनोटी नदीर ना प्रथमे आसे, ताहा हेउछि गंगा, जमुना और सरस्वती। आमे गंगा और जमुना नदी को तो देखुछे, किंतु सरस्वती नदी को आज पर्यंत केही हेले मध्य देखि पारि नाहांती। ता माने कौन सरस्वती नदी पृथ्वी रे नहीं? जदि नहीं तो हेले तार ना प्रथमे काहेंकी निया जाउछि, आउ जदि अछि बोली धरा जाए ताहेले काहेंकी आमे ताको देखि पारुने? कौन रहिछि एहा पछरे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण? आसंतु जानिबा आजिर एही भिडियोरु। सरस्वती नदी एही नदीर ना समस्ते शुणिछंती, किंतु केही भी एही नदी को देखि नाहांती। आपण जानिथिबे एबे प्रयागराज रे महाकुंभ मेला चलीथिला। कोटी कोटी लोक जाई त्रिवेणी संगम रे गुड पकाउथिले। त्रिवेणी संगम कौन? त्रिवेणी संगम जेउठी तीनोटी नदीर मिलन स्थली गंगा, जमुना और सरस्वती जेउठी नदी माने मिशिछंती एहाकू त्रिवेणी संगम कुहा जाए। लोक माने गंगा जमुना को तो देखि पारुथिले, किंतु सरस्वती नदी को केही मध्य देखि पारुनथिले। तेणु समस्तंकर मनरे एही प्रश्न थिला जे संगम स्थल रे एही सरस्वती नदी कुआडे गले? केउठी एही नदी विलुप्त होईछि? अनेक जन कुहंती एही सरस्वती नदी पाताल रे बोहुछि, आउ संगम रे एही तीनोटी नदी मिशिछंती। सरस्वती नदी पातालगामी होइथिबारु तेणु सरस्वती नदी को केही मध्य देखि पारुनाहांती। जेतेबेले कि अन्य दुईटी नदी को समस्ते देखि पारुछंती। सरस्वती नदी हेउछि प्राचीन नदी। धार्मिक दृष्टिकोणरू एहार मान्यता रहिछि। एहाको जानिबा पई चलंतु जिबा हिमालय, जे कि अनेक पवित्र नदी मानकर उत्पत्ति स्थल। ऋग्वेद रे एही नदीर चर्चा रहिछि। एहा सिंधु नदी भली पवित्र। महाभारत भली अनेक ग्रंथरे नदी सुखिबा विषय कुहा जाइछि, किंतु वैज्ञानिक माने एबे रिसर्च करुछंती जे 1000 वर्ष आगरु केमिति ओ काहींकी एही नदी विलुप्त होईगला। सरस्वती नदीर उत्पत्ति स्थल ओ बोहिबाकू नहीं अनेक कथा शुणिबाकू मिले। अनेक प्रश्न सामनाकू आसे। केही केही एहार उत्पत्ति स्थल हरियाणार आदिबद्री स्थान को भाबंती, तो अनेक केही उत्तराखंडर मसागाम को भाबंती। चलंतु जानिबे एहार सत्यता विषय। सरस्वती नदी को गंगा ठू भी श्रेष्ठ मना जाए। देवी सरस्वती रूप हेउछि एही सरस्वती नदी। सरस्वती नदीर पानी एते सफा थिला जे पृथ्वीर प्रतिबिंब मध्य एही पानी रे देखा जाउथिला। ग्याल्सियमर बाहरिथिबा नील रंगर सफा पानी को मुनि ऋषि माने भी व्यवहार करुथिले। एहार विलुप्त हेबा पछरे जदि धार्मिक कारण देखिबा, थरे महाभारत जुगरे पांडव माने स्वर्गारोहण करिया पई उत्तराखंड देई जाउथिले। बाटरे एही सरस्वती नदी पड़िथिला। तांकू एही नदी पार करी जिबार थिला। समस्ते गले, किंतु द्रौपदी जाई पारिले नाही। एने युधिष्ठिर नदी को निज गति धीर करिबाकू कहिले, किंतु सरस्वती नदी कहिले जे नदीर गति को निज नियंत्रण करिबा तांको पक्षे संभव नुहे। तेणु से एहार बेग को कमाई पारिबे नाही। एहाकू शुणी भीम रागी गले, आउ सेठी एक बड़ पत्थर फोपाड़ी देले, जेमिति द्रौपदी नदी को पार होई जिबे। किंतु एही पत्थर पकेइबा परे नदीटी कुआडे पातालगामी होईगला। एहाकू नेई माणा ग्राम रे एही विश्वास रहिछि। एबे भी कुआडे सेही पत्थर रहिछि, जाहा फଳରେ कि नदीटी लुप्त होई जाइछि बोली जणा पड़े। आउ एक धार्मिक कथा अनुसारे थरे महर्षि व्यासदेव गणेश को महाभारत लेखौथिले। एही समयरे सरस्वती नदीर शब्द पाई तांकर ध्यान केंद्रित होई पारुनथिला। तेणु महर्षि व्यासदेव
ଓ ଗଣେଶ ରାଗିଯାଇ ସେ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ନଦୀଟି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ତ ଥିଲା ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଶୁଖିବାର ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର। ଏହା ପାଇଁ ନଦୀର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। କମ୍ ବର୍ଷା ଓ ଜଳବାୟୁର ଏହାର ବି କାରଣ ସାଜିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ଦେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦିଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ସାଜିଲା। ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ଏହି ନଦୀ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ସର୍ଟ ରିଭର୍ସ ବୁକରେ ଏହିଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଭାଗକୁ 50ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଖୋଳିବା ପରେ ତାଜା ଓ ସଫା ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ନଦୀ ପାତାଳରେ ବା ଭୂମି ତଳେ ବହୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପାତାଳରେ ବହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। କାରଣ ମରୁଭୂମି ତଳ ନଦୀ ବୋହିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ଏହାର ଖୋଜ କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି ତଳେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବହୁଛି। ତେବେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଲୋପକୁ ନେଇ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।